दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हार्वेस्टिंग के साथ साथ में आपको ये बताना चाहूँगी कि इतने तूफ़ान में कौन से पौधे हमारे ख़राब हुए हैं और कौन से पौधे बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। लेकिन इसके साथ में कुछ ऐसे पौधे हमने लगाए थे, जैसे कि हमने गोभी के पौधे लगाए थे, उसमें भी काफ़ी गोभियाँ आ चुकी है। लेकिन हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि जब गोभी आ जाती है उसके बाद आपको अगला नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा जो आपको करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं इस वक्त हमने आपको लौकी का पौधा दिखाया, लेकिन हम वीडियो के शुरुआत में ही आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमने एक वीडियो शेयर किया था लौकी के ऊपर में कि लौकी के पौधों की कंसियों को किस तरह से, कंसियाँ यानी जो नई कोपलें निकलती हैं उनकी बात हम कह रहे हैं। नई कोपलों को तोड़ने के बाद ये किस तरह से लौकी आती ये देख लीजिए। लेकिन हमारी लौकियाँ ख़राब भी हो गई। बोलते ना, कई बार आप बहुत खुश होते हैं तो उस खुशी को भी जैसे नज़र लग जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये लौकी का पौधा पूरा सूख गया, ये लौकी का पौधा पूरा सूख गया। हालांकि ये सूखने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन ये सूखने की वजह जानते क्या है? हमारे यहाँ साइक्लोन का असर आया था। 2 दिन तक तो मैं बिल्कुल चढ़ी नहीं और देखी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत दुख था, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरा पौधा बुरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। बड़े बड़े पौधे गिर गए, आम में कुछ नए बौर आए थे वो सारे गिर गए। हाँ, कुछ लौकियाँ अभी भी जीवित है, लेकिन हमने कुछ सीड्स लगा रखे थे और इत्तेफाक से वो सीड्स हमारे निकल गए हैं। तो हमें यही लग रहा है कि क्यों ना हम फिर से एक बार उन सीड्स को लगा लें, जिससे कि हमारी लौकियाँ दिसंबर आने से पहले पहले थोड़ी सी बड़ी हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा स्नेक गार्ड का पौधा है और इसमें स्नेक गार्ड आना भी शुरू हो गए थे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं छोटे छोटे, देख रहे हैं इस तरह से छोटे छोटे उसमें फल भी आ गए थे, लेकिन साइक्लोन की वजह से पूरा पौधा हिल हिल कर पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे देख रहे कद्दू के पौधे भी पूरे ख़राब हो गए हैं। अब तो इसमें बिल्कुल फूल तो आ ही रहे थे और जैसे ही शीत आती उसमें फल भी आते, लेकिन सारा कुछ बेकार हो चुका है। और इतना गार्डन तैयार करने में मुझे वापस एक बार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आप देख रहे हैं जिस तरह से फेस्टिवल का टाइम है, एक तरफ फेस्टिवल की भीड़ है और दूसरे तरफ गार्डन के काम हो गए हैं। आप देख रहे हैं सहजन का पौधा इतना हाइटेड था और वो देखिए पूरा अंदर से जड़ से ही उखड़ के बिल्कुल देखिए टेढ़ा हो चुका है। और जो नए पपीते आ रहे थे वो पूरे जल चुके, जो पुराने हैं वही रह गए, बाकी नए वाले पूरे जल चुके। क्योंकि एक छोटे से पॉट में एक देसी पौधा अगर लगा है तो वो जितने फल दे रहा था वो काफ़ी थे। उसके बाद अगर वो पौधा ग्रोथ नहीं भी करता तो हमें लगता कि चलो कोई बात नहीं है, देसी पौधा है, अगर इतने भी फल दे दिए तो बहुत है। अगर फ़र्क नहीं पड़ा है तो वो है हमारे छोटे पौधों को। देख रहे हैं जिस तरह बिल्कुल अपनी जड़ों को छोड़कर बिल्कुल टेढ़े हो चुके हैं। ठीक पूजा के टाइम पर ये गन्ने हमने सोचा था और 8 से 10 दिन में ये बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अब जिस तरह से वो मिट्टी से बिल्कुल किनारे हो गए हैं तो लगता है बस इस तरह से हमें काम चलाना पड़ेगा। दाना साइक्लोन ने पूरी तरह से छत को दाने दाने कर दिया है। बस अगर कहीं फ़र्क नहीं पड़ा है तो ऐसे पौधे और जो बिल्कुल तूफ़ान में अपनी जगह पर बिल्कुल खड़े रहे, वो है टमाटर के। जैसे आप देख रहे हैं टमाटर पूरी तरह से आ चुके हैं छोटे छोटे और पूरे लग चुके हैं टमाटर। और टमाटर के साथ साथ में भिंडी, बैगन, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मानो ये पानी के लिए और इतने ठंडे मौसम के लिए बिल्कुल परेशान थे। और आप देख रहे हैं भिंडी जो इतनी साइक्लोन में भी इसे कोई परेशानी नहीं हुई है और ये सारी भिंडी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गई है। लेकिन हाँ, इस बार इसमें कुछ भिंडी पक भी गई है, कारण कि हम जिस तरह से टेरेस पर नहीं आए बिल्कुल, क्योंकि आने से ही डर था कि कहीं हम खुद ना उड़ जाएं उसमें। लेकिन जब हम बहुत मेहनत करते हैं और जब इस तरह साइक्लोन आता है, आप यकीन नहीं करिएगा, हम सिर्फ भगवान से मनाते हैं, भगवान अब हवा रुक जाए, अब हवा रुक जाए कि मेरा गार्डन जो है वो ख़राब ना हो। हालांकि साइक्लोन से कुछ ऐसे पौधे, जैसे कि ये देखिए तोरई का पौधा आप देख रहे हैं, बहुत थपेड़ खाने के बाद भी
तोरई जो है वो अपनी इसी तरह से देता रहा, कारण कि इसको बहुत ज़्यादा हिलने का मौका जो है वो नहीं मिला। उससे क्या हुआ, इसके जो फल है अपनी जगह पर बिल्कुल लगे रहे, लेकिन जो पौधों की बेलें जो बिल्कुल आपस में मतलब कि बंधी हुई नहीं थी, अलग अलग थी, वो सारी बेलें हमारी सूख चुकी हैं। बैगन कई तरह के लगे हुए हैं, लेकिन बैगन के पौधों को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। देख रहे हैं कि ये जो आम का पौधा है पूरा बौर इसमें आए हुए थे, क्योंकि ये सदाबहार आम है, मतलब पूरा साल में 2 बार फल देता है, लेकिन आंधी से पूरे बौर जो झड़ गए और सिर्फ एक बौर ही इसमें बाकी रह गया है। और कुछ नए अगर आने वाले होंगे जिस तरह से इसमें तो आ जाएंगे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें झड़ चुके। लेकिन आपको हमने बताया कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, वो है देखिए छोटे पौधे। बोलते हैं ना, जब तूफान आता है ना तो बड़े चीज़ों को खतरा है, छोटी चीज़ों को खतरा नहीं है। और इसके साथ हमने आप लोगों से ये भी बताया था कि गोभी के बीज हम घर में स्टोर नहीं कर पाते हैं, उसे हमें लेना ही पड़ता है। तो हमें एक अच्छी शॉप से अच्छी तरीके से बीजों को लेकर उसमें एक अच्छी मिट्टी का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही में हमने आप लोगों से बताया था कि जब भी कोई पौधों की जड़ ऊपर आ जाए तो आपको क्या करना है, इस तरह से मिट्टी उसकी जड़ों के ऊपर में, देखिए आप हर गोभी के ऊपर में देखिए हमने मिट्टी डाल रखी है। हालांकि क्यारी में पूरी मिट्टी है, लेकिन फिर भी हमने इसमें मिट्टी डाल रखी है। मिट्टी डालने की वजह क्या है, जैसे ही आप मिट्टी डालिएगा तो जो आपका फल है वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो फल क्यारी में है इसलिए लग गया है। नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं 9 बाय 9 के कंटेनर में भी किस तरह से फल जो है वो आया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो मेरा कंटेनर है ये 9 बाई 9 का कंटेनर है, और ये देखिए कि किस तरह से इसमें भी फल जो है वो आए हैं। बस इस छोटे कंटेनर का आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो पानी है और बिल्कुल भी सूखने ना पाए। हालांकि हमने 3 दिन से इसमें क्योंकि इतना साइक्लोन था, देखिए साइक्लोन हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम कई बार सोचते हैं कि अरे इतनी तो बारिश हो रही है और पौधों में तो बहुत पानी है, लेकिन जो ये से छोटे पॉट है ना, इनमें एक ही खतरा होता है कि इनकी मिट्टी जो है बिल्कुल सूख जाती है। और आपको क्या करना है, इतनी मिट्टी अगर गीली है तो उसमें बिल्कुल पानी डाल दीजिए। गोभी जो है वो बहुत पानी ले लेती है। जिस तरह एक बड़े पौधे में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसी तरह हमारी गोभी में बहुत सारे पत्ते होते हैं। आपको क्या करना है, इसमें पानी जो है वो बिल्कुल पानी का ध्यान रखना है, और फूल जो है वो बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। चीज़ बताना चाहेंगे कि जब भी इस तरह का फ्लावर आ जाए गोभी में, आपको क्या करना है, इस तरह से कुछ ऊपर के पत्तों को आपको इस तरह से इसे बांध देना है। इसके बांधने की कई वजह होती हैं। एक तो आपके जो कोई भी फ्लाई जो है कीट, वो आपके इसमें नहीं लग पाते हैं, क्योंकि फ्लावर मैंने अभी अभी आकर देखा है कि इसमें आ चुका है। तो देखिए कोई भी कीट जो है वो आपके जड़ से नहीं आ रहा है, ये जो है वो ऊपर से आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको बांध देना है। जहाँ हमारे चूहे होते हैं, चूहे भी कई बार इन फलों को खा लेते हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरह से बांध देना है। और एक कारण है कि जब हम अपने टेरेस में सब्जियां लगा ही रहे हैं तो हम उन्हें एक अच्छी सब्जी के रूप में लें। तो जिस तरह से आज इतने व्हीकल चलते हैं, उससे हमारे यहाँ डस्ट बहुत उड़ता है। डस्ट उड़ने की वजह होती है कि इन दिनों जो बारिश नहीं होने से धूल जो है वो बहुत उड़ती है, चाहे वो रोड कैसा भी हो। तो उसके लिए भी फलों के ऊपर में जब डस्ट जमता है तो वो फल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। डस्ट आता है तो इन फ्लावर्स में आता है। तो जब हम अपनी गार्डन में इतनी फ्रेश गोभी ले रहे हैं तो हमें उसे बिल्कुल प्रोटेक्ट करना है और बिल्कुल फ्रेश फ्लावर लेना है कि ऐसा फ्लावर हो कि आप अपने गार्डन से तोड़ें और उसे खा सकें। और इसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम आपको एक छोटा सा वीडियो शेयर किए थे कुछ मिट्टी के ऊपर में कि आपको अपने पौधों के लिए कैसी मिट्टी डालना है कि जिसमें उसमें जल्दी से फल आए और थोड़ी पत्तियां जैसे आएगी, देखिए पत्तियां फटाफट बढ़ेगी और जो है उसमें फल भी फटाफट आने शुरू होंगे।
तो शायद वो वीडियो को आप लोगों ने इतना नहीं देखा होगा। तो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि एक बड़ा वीडियो उसमें पूरा शेयर करें आप लोगों के साथ में। और आपके गार्डन में कोई पौधा अगर रुका हुआ हो बढ़ने से, तो आप उस मिट्टी को डालिएगा, और उस मिट्टी को डालने के बाद में आपके भी गार्डन में इसी तरह से एक वाइट फ्लावर बहुत सुंदर खिलेगा और वो आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाएगा। साइक्लोन आया तो हमें भी, हमारा ऐसी हालत हो गई थी कि हम बिल्कुल टेरेस पर नहीं आ सकते। वो बिल्कुल हवा जो थी बिल्कुल थपेड़ के साथ में थी। तब हमने 2 दिन एक किसी तरह से मार्केट से ऑनलाइन हमने परचेस किया। जब ऑनलाइन घर में सब्जियां मंगाई तो हमने देखा जिस तरह से हमारी भिंडी इतनी बड़ी होने के बाद बिल्कुल कौली है, देखिए जिस तरह से ये टूट रही हैं। हमने जब वो सब्जियां मंगाई तो हमने देखा कि वो बिल्कुल पकी हुई थी, कीड़े थे, लेकिन हमारे गार्डन की सब्जी में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम अपने पौधों का उतना ध्यान रखते हैं। हम अपने पौधों में इस तरह की मिट्टी डालते हैं, हम अपने पौधों में इस तरह से छिड़काव करते हैं कि हमारे पौधे बिल्कुल स्वच्छ, स्वस्थ और अच्छे रहें, और हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान बिल्कुल रखें। और इसी बात को मैं यहाँ ख़त्म करते हुए आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जो मैं अभी नए वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाऊंगी वो सारे वीडियोस आप लोगों को इतने काम आएंगे कि अगले 3 महीने आप भरपूर सब्जी का आनंद उठा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।